HI बनाती क्या है H2+I2, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड जब टूटती है तो हाइड्रोजन और आयोडीन बनती है। तो दर प्रोपोर्शनल HI, यहाँ पर 2 है तो यह घात के रूप में चली जाएगी तो 2 हो जाएगा। जब इसका घात हमारा 2 है तो अभिक्रिया की कोट कितनी होगी, 2 हो जाएगी। इसमें परिभाषा पढ़ाया गया है, वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात का अनुक्रमानुपाती होती है। तो द्वितीय घात हो गया तो 2 हो जाएगी। यह आपका है CH3COO C2H5+H2O, C2H5OH प्लस CH3COOH। यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, दर प्रोपोर्शनल, एक यह हो गया CH3COO C2H5 और दूसरा H2O हो जाएगा। एक और एक दोनों का एक घात होगा तो अभिक्रिया की कोट कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसके बाद है द्वितीय कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक तथा अर्धायु में संबंध। अब तक हम पढ़े हैं प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और अर्धायु में संबंध। द्वितीय कोट की अभिक्रिया और अर्धायु में संबंध है। द्वितीय कोट की अभिक्रिया के समीकरण है K = 1/T × x/a कोष्ठ में -x। इस समीकरण में T = T½ और x = a/2 रखने पर तो K = 1/T½ इंटू x की जगह पर क्या रखना है, a/2 रखना है। a/2 a कोष्ठ में a-a/2, K = 1/T½ इंटू a/2। इसको हम क्या करेंगे, 2 में a का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a हो जाएगा, घटा लेंगे तो a हो जाएगा, यानी a इंटू a/2 हो गया। तो K = 1/T½ इंटू a/2/a²/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, a से a कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा K = 1/T½ इंटू 1/a। इसके बाद इसमें है तृतीय कोट की अभिक्रिया है। देखिए तृतीय कोट की अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता के तृतीय घात का अनुक्रमानुपाती होती है, तृतीय कोट की अभिक्रिया कहलाती है। करेक्ट, वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होती है, तृतीय कोट की अभिक्रिया कहलाती है, यानी दर प्रोपोर्शनल a⁴ होती है। देखिए इसके बाद इसमें है तृतीय कोटि की अभिक्रिया का समीकरण क्या है, इसको भी देख लेते हैं। माना कि तृतीय कोटि की अभिक्रिया का समीकरण निम्न है, A + B + C = उत्पाद है, ठीक है। तो दर प्रोपोर्शनल A × B × C, दर बराबर क्या हो गया, ABC हो गई, dx/dt, दर को क्या लिखते हैं, dx/dt लिखते हैं, = K × A × B × C। इसमें कह रहा है कि यदि अभिकारक A, B तथा C की प्रारंभिक सांद्रता T = 0 है तो A, B, C है। T समय बाद इनकी सांद्रताएं A - x, B - x और C - x हो जाती है, ठीक है। तो dx/dt = K। अब यहाँ पर A, B, C की जगह पर A - x, B - x, C - x रख लेंगे। यदि सांद्रताएं आपस में बराबर हो, A - x = B - x = C - x, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, dx/dt = K A - x, B - x। dx/dt = K A - x के पावर 3 हो जाएगा, एक घात यह, एक घात यह और एक घात यह, तीनों को जोड़ लेंगे 3 घात हो जाएगा। dx = इसका इसमें गुणा कर देते हैं तो K dt A - x के 3 घात। अब इससे इसमें डिवाइड कर लेते हैं, dx/A - x का होल क्यूब = K dt। इसका समाकलन करने पर, जब समाकलन करेंगे तो K = 1/2T, ठीक है, इंटू 1/A - x का होल स्क्वायर -1/a²। तो यह हमारी क्या होगी, तृतीय कोटि की अभिक्रिया का समीकरण होगी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है।
ठीक है, वह अभिक्रिया है जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। दर प्रोपोर्शनल ए के पावर 0, तो दर इजकल टू के के पावर 0 dx अपान dt इजकल टू के, और ए के पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो dx अपान dt इजकल टू के इंटू 1 हो गया, यानी dx अपान dt इजकल टू के। तो दर हमारी क्या होती है नियतांक के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी dx अपान dt प्रोपोर्शनल दर नियतांक। अब कह रहे हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग समीकरण या समाकलित समीकरण, परीक्षा में पूछता है शून्य कोटि की अभिक्रिया का समीकरण क्या है, इसके वेग समीकरण को समाकलित कीजिए। माना कि शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न है, ए इक्वल टू उत्पाद, यदि ए की प्रारंभिक सांद्रता A0, टी समय पश्चात की सांद्रता ए की सांद्रता ए हो जाता है, तो dx अपान dt प्रोपोर्शनल ए का पावर 0 माइनस एक्स की जगह पर हम क्या रखेंगे ए रखेंगे, डी अपान डी टी इक्वल टू के और ए के पावर 0 माइनस डी ए हो गया अपन डी टी, ए की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो के इंटू 1 हो जाएगा। इसके बाद होगी माइनस डी ए इजकल टू के डी टी, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इसका समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो माइनस इंटरगल, ये माइनस इंटरगल डी ए इजकल टू के इंटरगल डी टी, ठीक है। तो ये आपका हो गया माइनस ए और के टी हो गया, और प्लस आई एक अचर राशि मान लिया जाता है, समाकलन किया जाता है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे, जहाँ आई समाकलन स्थिरांक है, आई को हम क्या कहेंगे समाकलन स्थिरांक कहेंगे। टी इजकल टू 0, ए इजकल टू A0 रखेंगे, कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में लाकर। कह रहा है कि इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, यानी टी की जगह पर 0 रखना है और ए की जगह पर A0 रखना है। माइनस ये हमारा समीकरण 1 है, ए इजकल टू के टी प्लस आई, तो इसकी जगह पर A0 रखेंगे और टी की जगह पर 0 रखेंगे, तो बचेगा आई इजकल टू माइनस A0 हो गया। अब कह रहे हैं कि यह मान समीकरण 3 में रखेंगे, पुनः इस मान को हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है माइनस ए इजकल टू के टी प्लस आई की जगह पर क्या रखना है माइनस A0 रखना है, तो के टी इजकल टू A0 माइनस ए, तो के इजकल टू टी से इसमें भाग दे देंगे तो 1 अपान टी और A0 माइनस ए हो जाएगा। तो यह हमारी क्या है शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण है, या इसको समाकलित समीकरण कहते हैं। तो इसमें आप देखिए 4 अभिक्रियाएं पढ़े हैं, 4, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया है। जिसमें परीक्षा के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में इसी पर न्यूमेरिकल पूछता है और इसी की परिभाषा पूछती है।